बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 14 सितंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के हवाले से। अब से चंद ही मिनट पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, चंद मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिजलियां गिरा दी हैं। एक बहुत ही अहम फैसला इलेक्शन कमीशन की जो अबहाम की दरख्वास्त थी वो जारी कर दिया गया है। ये ऐन उस वक्त हो रहा है जिस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए हैं एक मुमकिना आइनी तरमीम के हवाले से, जिसमें अदलिया का ढांचा, अदलिया किस तरीके से ऑपरेट करती है, अदलिया में तैनातियाँ कैसे होंगी, चीफ जस्टिस कौन होगा, कितने वक्त के लिए होगा, और फिर पाकिस्तान की कोर्ट्स के हवाले से, सिविल सर्विस के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म का जुडिशल पैकेज आने जा रहा था। एंड उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुनाया। इस वीडियो में ज़रा इस फैसले की जुज़ियात देखेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और आने वाली वीडियो में भी, फॉलो अप वीडियो में भी इसके ऊपर मैं तज्ज़िया और तबसरा आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली अब ये लड़ाई जिस नहज पर पहुंच गई है, जिस मकाम पर पहुंच गई है, तो फिर इस फैसले के बाद और इसकी आफ्टर मैथ में क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। हुकूमती मंसूबा मैं ये समझता हूँ कि तहोबाला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले ने। ये 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये अक्सरियती जो है वो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। पहले मैं आपके सामने फैसला रख देता हूँ और फिर इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तनाजुर में हुआ है। मैं आपके सामने इसकी तफसील रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है जो आई है, वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है अबहाम की दरख्वास्त के हवाले से। ये 12 जुलाई का, याद रखिए कि 12 जुलाई का जो शॉर्ट ऑर्डर आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये उसका तफसीली फ़ैसला नहीं है। जस्टिस मंसूर शाह ने ये 4 सफ़हात पर तफसीली फ़ैसला जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस पर अबहाम दूर कर दिया है। आपको याद होगा कि जो 12 जुलाई का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो बड़ा वाज़ेह था, बड़ा क्लियर था। उसमें जो कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है, 39 को फिलफौर जो है वो डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इनके नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, जबकि बाकी 41 से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कि इलेक्शन कमीशन जो बाकी 41 अरकान हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगे और फिर वो जिस पार्टी का सर्टिफिकेट जमा करवाएं उसके हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उस फैसले में क्योंकि कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि माजी को याद रखते हुए कि 13 जनवरी का जो फैसला आया था बल्ले के निशान का, उस पर जब मेजॉरिटी जजेस 11 जजेस ये समझते हैं कि उसकी तशरीह दुरुस्त नहीं की गई, उसके ऊपर जो है वो गलत किस्म का अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था, और अगर अब कोई अबहाम है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए हमसे रुजू करें, चैम्बर में हमारे साथ रब्ता करें, कोई पटिशन डाल दें, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे 12 जुलाई के फैसले का क्या मतलब है। और फिर वही हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 39 लोगों के तो सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर उनको इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया और कह दिया कि ये तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, जबकि 41 के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अबहाम की एक दरख्वास्त, अबहाम दूर करने की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी थी और उनको अभी तक आज़ाद स्टेटस के ऊपर रखा हुआ था। और ये वही आज़ाद या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो लोग हैं जिनके ऊपर मुमकिना तौर पर डेंट डाला जा रहा है कि अभी इनका स्टेटस क्लियर नहीं है, तो इनसे पकड़ धकड़ करके इनसे वोट डलवा लेंगे इस आईनी तरमीम पर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? तहरीरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो फैसला था 12 जुलाई का, उसकी रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं। यानी कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सर्टिफिकेट जमा करवाए थे कि हमने इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा था, उन्हीं के नाम पर हमने वोट लिए थे, हमारी यानी कि मुख्तलिफ जो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया और फिर उनको उसकी आफ्टर मैथ में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना पड़ी। उन सब को, या 41 जो अरकान हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अबहाम दूर करने की इस दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है
کہ یہ اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں۔ 41 آزاد قرار دیے گئے MNAs تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا ہے کہ فی الفور ان 41 لوگوں کے بطور MNA پاکستان تحریک انصاف جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ جو اب 8 ججز تھے جنہوں نے وہ فیصلہ سنایا تھا 12 جولائی کا، انہی کا یہ اب ابہام دور کرنے کا فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف اراکین کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا سراسر غلط ہے، یعنی کہ جن 41 لوگوں نے پھر بعد میں جمع کروائے اپنے سرٹیفکیٹس پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کو اگر الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کر رہا تو ایسا کرنا سراسر غلط ہے، یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ پھر آگے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر آئینی اور قانونی نتائج اس میں جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک آئینی ادارہ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے، اگر وہ آئین سے انحراف کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو آئین کی خلاف ورزی، قانون کی خلاف ورزی میں کس قسم کی آپ کو ریپرکشنز کا، نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک واضح وارننگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے، 8 ججز کی طرف سے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گئی ہے کہ نتائج کا سامنا الیکشن کمیشن کو جو اس اقدام جو دیر کی جا رہی ہے، اس اقدام کی جو ہے وہ آئینی اور قانونی نتائج جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں۔ پھر سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے۔ فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا، صرف قومی اسمبلی نہیں، MNAs نہیں، بلکہ جو MPAs بھی ہیں جنہوں نے اپنے پارٹی وابستگی کے سرٹیفکیٹس اب 12 جولائی کے فیصلے کے بعد PTI کے ساتھ جمع کروائے ہیں، ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ فی الفور تحریک انصاف کے MNAs اور MPAs ڈکلیئر کیا جائے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ان اسٹرانگسٹ ٹرمز ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس فیصلے پر۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ واضح کیا جا چکا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے فی الفور اس فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت دے دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ انتخابی نشان سے محروم کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں کرتی۔ اگر کسی جماعت کو انتخابی نشان سے، سمبل سے محروم کر دیا جائے 13 جنوری کے فیصلے کی روشنی میں، تو پھر اس سے کسی سیاسی جماعت کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ PTI سیاسی جماعت تھی اور ہے، انتخابات میں نشستیں بھی حاصل کی۔ الیکشن کمیشن کا وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے، کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو وضاحتیں مانگ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جو ہے 12 جولائی کا، اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی آبزرویشنز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس تفصیلی فیصلے میں۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں فوری طور پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ واضح کیا جا چکا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بیرسٹر گوہر کو PTI کا چیئرمین تسلیم کر چکا ہے۔ پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اپنے موقف سے پھر نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے وہ چیئرمین ہے، کل آپ کا موقف پھر تبدیل ہو جائے، پھر 2 دن کے بعد آپ پھر اس میں تبدیلی کر لیں۔ تو وہ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست ہے یہ ایک تاخیری حربہ ہے، درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ انتہائی بڑا فیصلہ، ایک سگنیفیکنٹ فیصلہ عین اس وقت جب پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں
सर जोड़ कर बैठे हैं। इजलास बुला लिया गया है कौमी असम्बली का, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि एक आइनी तरमीम लाई जाए। अब आइनी तरमीम जो है वो क्यों कर मुमकिन होगी, जो तमाम की तमाम नंबर गेम है उसकी फील्डिंग जिस तरीके से सेट की गई थी, उस पर मुतअद्दिद वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कि किया क्या जा रहा था कि 211 जो अरकान है वो तो है हुकूमती इत्तेहाद के, साथ में 8 लोग जो हैं वो ये कहा, प्लान ये था हुकूमत का कि 8 लोग मिल जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान के, ये हो जाएंगे 219। 224 कौमी असम्बली में दरकार हैं, 5 अरकान जो है वो तोड़े जाएंगे, जो 41 में से पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो लोग जिनका अभी स्टेटस क्लियर नहीं है, उनमें नाम भी सामने आ रहे थे। रियाज फतेहाना से लेकर जो है वो झंग वाले जो साहिबान हैं उनसे लेकर सादुल्ला बलूच की बात की जा रही थी, बाकी ब्रिगेडियर असलम घुम्मन की, हाजी इम्तियाज़ की, इन लोगों की, चौधरी इम्तियाज़ की, इनकी बात की जा रही थी कि इन लोगों के साथ जनाब वो कर लिया जाएगा। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ताख़ीरी हरबा करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उनका स्टेटस MNAs डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो अब जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, जरताज गुल वज़ीर, बैरिस्टर गौहर हैं चेयरमैन, वो अगर फिलफौर अपनी पार्टी को और इन MNAs के नोटिफिकेशन होते ही इनको ये हिदायतनामा जारी कर देते हैं कि किसी भी सूरत आपने आइनी तरमीम पर अमल पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना, तो फिर चाहे उनको जिस भी तरीके से लाकर वोटिंग करवाई जाए, 63A जो है उसका इतलाक होगा, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करने दी जाएगी, उनका वोट काउंट नहीं होगा और उनको अपनी नशिस्तों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो एक तरीके से मलिया मेट हो गया है वो तमाम मंसूबा जिसके तहत ये आइनी पैकेज आना था, जुडिशल रिफॉर्म्स का या जुडिशल पैकेज आना था, एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब जो फैसला दिया है, इस फैसले को आप ये कह सकते हैं कि ये एक गेम चेंजर फैसला है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने अब तमाम का तमाम कैलकुलेशंस जो हैं, आदादो शुमार जो है, नंबर गेम जो है, उसको तब्दील कर दिया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। वो कहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बिल्कुल अब ऐन उस वक्त जब ख्वाजा आसिफ साहब दावे कर रहे थे कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, हुकूमती अरकान बड़ी खुशी से ये बताते हुए नज़र आ रहे थे। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि बैरिस्टर अकील का जो इंटरव्यू हुआ शहजाद इकबाल के शो पर, जियो TV पर, उसमें उन्होंने बताया कि हाँ जी फ़लाँ तरमीम भी आ रही है, फ़लाँ तरमीम भी आ रही है। उससे 2 दिन पहले मेरे पास ABN न्यूज़ पर मेरे शो में बैठकर बैरिस्टर अकील ने कंफर्म किया कि आइनी तरमीम ना सिर्फ ये कि आ रही है, टेन्योर पोस्टिंग भी की जा रही है, काजी फाइज ईसा 3 साल के लिए जो है वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस साहिबान की जो तैनाती है उसके तरीक़ाकार को भी तब्दील किया जा रहा है और उसी तर्ज पर किया जा रहा है जिस तर्ज पर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है कि सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनका एक पैनल या उनके नाम जो है वो एक समरी भेजी जाएगी और वफाकी हुकूमत फैसला करेगी कि कौन चीफ जस्टिस होगा। फिर वो चीफ जस्टिस 3 साल के लिए होगा। फेडरल कोर्ट की बातों के ऊपर भी उन्होंने नफ़ी नहीं की, जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के हवाले से, और फिर इसका इतलाक़ दीगर कौन कौन से महकमे पर होगा, पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर इसका इतलाक़ होगा। ये वो मंसूबा था जिसका बार बार कहा जा रहा था, लेकिन अब कैसे होगा? अब जो फैसला आया है, इस फैसले के रेपरकशंस क्या होंगे? ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको बड़े वाज़ेह अंदाज में, दो टोक अंदाज में, बगैर किसी अबहाम के, उनका अबहाम जो है वो दुरुस्त कर दिया। इन दी ट्रांसपेरेंट पॉसिबल टर्म्स ये बात बता दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप फिलफौर इनको MNAs डिक्लेयर करें। अब वो एक डिक्लेयर करने में कितना टाइम लेते हैं, इससे हट कर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फ़ैसला अबहाम दूर करने की दरख्वास्त पर आया है, तो अब से इसका इतलाक़ होगा। अब तमाम की तमाम नंबर गेम दोबारा करनी पड़ेगी। हुकूमत कौन सा सरप्राइज इसके जवाब में लेकर आती है, इट्स एनीबडीज़ गेस वर्क। इसी फैसले की मज़ीद कुछ जुज़ियात पर मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करूंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 12 जुलाई के फैसले का ये ट्रेलर है, तो अगर ये ट्रेलर है तो पूरी फिल्म कैसी होगी? 12 जुलाई का फैसला फिर कैसा आ सकता है? गुज़श्ता रोज़ बशारत राजा साहब ने मेरे साथ जो वीडियो की थी, रात तकरीबन 2-3 बजे हमने वो अपलोड की थी, उसमें बशारत राजा ने ये हिंट दिया था। उन्होंने कहा था कि फ़ैसला आ रहा है, तफसीली फ़ैसला भी 12 जुलाई का। उन्होंने कहा था कि उनकी खबर के मुताबिक जो कमिंग वीक है,
जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मंगल तक उन्होंने कहा था कि आ जाएगा, उसमें कुछ मज़ीद ताख़ीर हो सकती है, लेकिन उसका तफसीली फ़ैसला भी आ रहा है। और फिर ये वाला जो फ़ैसला है इसके बारे में भी उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये सारी की सारी इबहाम जो है इसको दूर कर दिया जाएगा। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, हो सकता है कि इसने बाद में आना हो, लेकिन ये जो तहरीरी फ़ैसला इबहाम दूर करने का आ गया है, ये हफ़्ते के लिए, हफ़्ते के रोज़ बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐन वो वक्त जब कौमी असम्बली सेनेट के इजलास बुलाए गए थे तरमीम करने के लिए, वो होने से पहले पहले ये तफसीली फ़ैसला जारी करके मेरे ख़्याल में तमाम जो मनसूबा था उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके आफ्टर मैथ पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।